नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। बिहार में जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, अगर आप सीट दर सीट इसको देखेंगे तो कई सारे समीकरण बन भी रहे हैं और बिगड़ भी रहे हैं। ये चुनाव के नतीजे में किस प्रकार से अपना प्रभाव डालेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति और परिस्थिति बनी है, उसमें से कुछ ऐसी सीटें निकलकर सामने आ रही है जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। वैसी ही एक सीट पूर्णिया बनी हुई है। जब से पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ किया, वहाँ से उन्हें स्पष्ट कहा गया था कि आप पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। इसी शर्त पे उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया था कांग्रेस के साथ। हालांकि आपने देखा होगा कि अपनी पार्टी का विलय करने के पहले उनकी मुलाकात जो थी वो लालू यादव और तेजस्वी से भी हुई थी। तो निश्चित तौर पे उस सीट को लेकर चर्चा हुई थी। हमने इसके पहले भी बताया था कि लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय राजद के साथ कर लें, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया था और वो चाहते थे कांग्रेस के साथ जाने के लिए। और इसी के परिणाम स्वरूप सबसे पहले पूर्णिया की सीट के लिए बीमा भारती को सिंबल देकर ये कंफर्म कर दिया गया कि हम किसी भी हालात में पूर्णिया से समझौता नहीं करेंगे। इट मीन्स पप्पू यादव के अगेंस्ट उन्होंने वहाँ से अपनी रणनीति पर काम करना चालू कर दिया। और यही नहीं, पूरे सीमांचल क्षेत्र को अगर आप देख लें तो जिस प्रकार से जिन सीटों पर राजद ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, वो सीटें भी अपने पाले में कर कांग्रेस को सिर्फ एक सीट किशनगंज और कटिहार, ये 2 सीटें कांग्रेस को दी। आप सासाराम औरंगाबाद की भी बात कर लें, ये सीटें भी राजद ही लड़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जो हमने कहा था कि राजद ये स्पष्ट तौर पे जानती है कि लोकसभा चुनाव 2024 से उन्हें कुछ विशेष फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं महागठबंधन के नाम पे वो अपने ही साथी दल को कमज़ोर करने में लगी हुई है। जिस प्रकार से अभी त्रिकोणीय मुकाबला पूर्णिया में हो गया है और जिस प्रकार का काम पिछले 1 साल से पप्पू यादव पूर्णिया में रहकर अपनी सभाओं को, अपनी रैलियों को संबोधित करते रहे हैं, ग्राउंड ज़ीरो पे काम करते रहे हैं,
उन्होंने स्पष्ट संकेत यह पहले ही दे दिया था कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और यही कारण था कि जब सीटों का बंटवारा नहीं भी हुआ था तब भी और होने के बाद भी उन्होंने एक बातें स्पष्ट तौर पे कह दी थी कि मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे और अंततः उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया। आपने देखा होगा कई नेताओं का उसके बाद बयान भी आया था कि पप्पू यादव को अपना नामांकन वापस लेना चाहिए। इसके पूर्व में एक ट्वीट भी वायरल हो रहा था रंजिता रंजन को लेकर, जिसके बारे में भी हमने बताया, जिसका खंडन उन्होंने बाद में खुद किया। इसी प्रकार से मीडिया तंत्र भी लग गया है, सरकार भी लगी हुई है कि किस प्रकार से पप्पू यादव को रोकना है। और इसके परिणाम स्वरूप जो कल खबरें आई कि उनकी प्रचार गाड़ियों को सीज करने के लिए वहाँ की प्रशासन भी उनके आवास पर पहुँच गई थी, जबकि वो परमिशन जिन गाड़ियों की मिली हुई है और जितनी गाड़ियों की परमिशन उनको लेनी है वो उस पर ब्रांडिंग का काम कर रहे थे ताकि आगे जाकर चुनाव प्रचार में उन गाड़ियों का उपयोग हो सके। तो इससे यह दिखता है कि अभी के संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि पप्पू यादव कहीं न कहीं पूर्णिया सीट पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपने एक खास बात ये ज़रूर नोटिस की होगी कि अभी जिस प्रकार से तेजस्वी यादव रैली कर रहे हैं, अपने सारे कैंडिडेट में से अगर पहले चरण की अगर आप बात करें तो किसके नॉमिनेशन में तेजस्वी यादव गए थे? किसी के नॉमिनेशन में नहीं गए थे। सिर्फ बीमा भारती को नॉमिनेशन कराने के लिए वो पूर्णिया गए थे। और जो खबरें आई थी जिस प्रकार से वहाँ पर तेजस्वी यादव को बायकॉट किया गया, लोग नहीं जुटे, ये कहीं न कहीं लालू यादव के प्लान को स्पष्ट तौर पे फेल करता हुआ दिखाई दिया। और कहीं न कहीं इससे राजद हो, तेजस्वी हो, लालू यादव हो, ये भी बड़े टेंशन में आ गए और कहीं न कहीं यह अपनी पैठ दिखाने की कोशिश की गई है कि बिहार में कांग्रेस जैसे चाहेंगे लालू यादव उसी प्रकार से चलेगी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद खबरें जो आ रही है कि राहुल गांधी की रैली सीमांचल में 19-20 तारीख को प्रस्तावित है, लेकिन वो रैलियां जो होंगी वो पूर्णिया छोड़कर अन्य सीटों पर होगी। इसके क्या मायने, यह भी समझना जरूरी है। इससे दो काम हो जाएगा। जिस प्रकार से अखिलेश सिंह ने बयान दिया था
कि पप्पू यादव कांग्रेस में हैं तो उन्हें अपने गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, उन्हें चुनाव से अपना नामांकन वापस लेना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी कार्यक्रम कांग्रेस और राहुल गांधी का बना है, वो पूर्णिया न जाकर सीमांचल के अन्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं पप्पू यादव को खुला समर्थन देने की कोशिश की जा रही है। और आपने पप्पू यादव के बयानों में भी देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मुझे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा था, मुझे उनका समर्थन प्राप्त है, तभी हमने पूर्णिया में चुनाव लड़ने का फैसला किया और अपनी पार्टी का विलय करने का फैसला भी इसी की वजह है। लेकिन राजद अपने जिद की वजह से ये सीटें कांग्रेस को न देकर कहीं न कहीं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की है। और यही कारण है, कांग्रेस को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये सीट जो है इस पे पप्पू यादव मजबूत दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इसके परिणाम सीमांचल के अन्य क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। और खबर ये भी आई है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी पूर्णिया में प्रस्तावित है, जो 16 तारीख को होने जा रही है। तो क्या जिस प्रकार से पहले भी ये बात कही जा रही थी कि संतोष कुशवाहा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसको पाटने के लिए नरेंद्र मोदी के रथ पे वो एक बार फिर से सवार होकर बेड़ा पार लगाने के लिए नरेंद्र मोदी को चुनावी जंग में पूर्णिया की धरती पे आने की आवश्यकता समय से पहले पड़ गई है। एक बात इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से पप्पू यादव कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा जब उत्साहित हो जाते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी जो है उनके खिलाफ चला जाता है। हालांकि अभी तक उन्होंने ऐसा कोई मौका विपक्ष को नहीं दिया है और अगर इसी प्रकार से बरकरार अपने टेम्परामेंट को वो रख लेते हैं तो निश्चित तौर पे पूर्णिया में एक परिवर्तन होता हुआ आपको चुनाव में दिख सकता है। ऐसे में क्या पूर्णिया बिहार के लिए सबसे बड़ी जंग होने जा रही है? अभी तक के रुझान से, अभी तक के आंकड़ों से यही साबित हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या कुछ नए चेंजेस होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से
ग्राउंड रियलिटी यह बता रहा है। ऐसे में एक तरह से जहां लालू यादव ने अपना तीर चलाया कांग्रेस को बैकफुट पे लाने के लिए, अभी ऐसा लग रहा है कि वो उन्हीं के लिए उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने महसूस किया होगा कि बीमा भारती की अगर कोई सभा हो रही है तो उसमें कौन लोग जुड़ रहे हैं? वो जदयू के लोग हैं जो बीमा भारती के छोड़ने से उनके साथ चले गए, उनके जो सपोर्टर हैं। ऐसे में राजद के कार्यकर्ता कहाँ हैं? उनकी भीड़ नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस के लोग साइलेंट हैं। इसका मतलब ये है कि ये चुपचाप अपना समर्थन पप्पू यादव को दे चुके हैं और इस रेस में बीमा भारती दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही। अभी तक के समीकरण यही बता रहे हैं कि लालू यादव का दांव उल्टा पड़ता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है पूर्णिया के रण क्षेत्र में। देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ से क्या कुछ करेंगे, वो तो समय ही बताएगा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव रैली करते हैं 2020 में, सभी ने देखा है कि किस प्रकार से एक एक दिन में 10-10 सभाएं करने वाले तेजस्वी यादव आज आराम से 12 बजे निकलते हैं और 4 बजे घर आ जाते हैं। क्या उनकी स्ट्रेटजी है, क्या उनका काम है, किस प्रकार से वो रणनीति बना रहे हैं, आप इसका अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि इस चुनाव के लिए राजद कितनी प्रिपेयर है। और क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव किसी एमपी को बनवाने के लिए कोई काम कर रहे हैं? फिलहाल अभी तो जो पूर्णिया की रेस है उसमें राजद का दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं पप्पू यादव बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में क्या समीकरण चेंज होते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।